आप देख रहे हैं ना बिहार के मैथिली ठाकुर का क्या हाल है। ये वही मैथिली ठाकुर है जो चुनाव में ब्लू प्रिंट को कहता था कि कोई ब्लू प्रिंट नहीं है। तो बिहार का यानी मधुबनी का जो युवक है, नवयुवक, ये पूछ रहा है ब्लू प्रिंट के बारे में, तो वो मैथिली ठाकुर के पास नहीं है। देख रहे हैं ना कितना आलोचना हो रहा है ये मैथिली ठाकुर का। कितना अच्छा गाना गाती थी, प्रोग्राम करती थी, तो इसको टिकट दे के चुनाव लड़वा दिया गया। और ये अब पिता समान लोगों को, मतलब कि बिहार के जो बुजुर्ग नेता हैं धृष्टराज और कौरव के साथ जोड़ दे रहा है। तो देख रहे हैं ना, तो एक कहावत है कि छोटी सी उम्र में बच्चों को नहीं, मतलब कुछ ऐसा दे नहीं देते, नहीं तो उसके साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो मैथिली ठाकुर के साथ आज यही हुआ है। सोशल मीडिया पे जो मैथिली ठाकुर के बारे में लोग अनसन जो बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसको काम करना चाहिए अपने ज़िला के लिए, अपने जहाँ से चुनाव जीती है वहाँ के लिए। तो ये लालू यादव के परिवार के पीछे पड़ जाती है, तो इसका खमियाजा इसको भोगना पड़ा है। तो मैथिली ठाकुर कभी अपने बाप दादा से भी पूछ लेना कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। वैसे बड़ा ठाकुर परिवार जो ब्राह्मण जात के हैं वो बड़ा गलत मतलब कमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, करिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा उसके विधायक बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या मिला। यही वो ब्लू है ना जो कि ब्लू प्रिंट को क्या कर रही थी। आज तो सरकार बने भी समय हो गया, कई वो काम की है वो, यहाँ तक कि विधानसभा में किताब देख के पढ़ती है और नेता बन गई। इसको नेता बनाने का भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा बीजेपी के पास, तो ये नेता बनने के लायक नहीं है। ट्रेंड हो गया और ये सोच रही है कि मैथिली ठाकुर के हम ट्रेंड हो गए, हम बड़े सिंगर, उससे चुनाव जीत गए। गलत। अरे आप मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीत गए, तुम्हारा कोई छवि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपनी जुबान को संयम लगाओ। आप एक विधायक हो और विधायक को विधानसभा में यह हक नहीं है कि कौन रावण है और कौन कौरव है और कौन धृष्टराज है और कौन दुर्योधन है। ये चीज़ करने के लिए तुमको विधानसभा पे नहीं भेजा गया है। तुमको विधानसभा इसलिए भेजा गया है ताकि तुम जनता का हक की बात कर सको। इसीलिए सम्राट चौधरी जी पहले ही कह दिए हैं कि किसी नेता के विरुद्ध अगर कोई गलत टिप्पणी देगा उसको जेल में ठूसेगा। ठीक है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन बोलेंगे। मैथिली ठाकुर को अपना काम करना चाहिए। और ये ब्राह्मण जाति को मैं अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस ब्राह्मण से पूछ रहा हूँ सवाल जो मधुबनी का है। मैथिली ठाकुर ने ये आज चुनाव जीतने के बाद कितना काम की है। चुनाव से पहले वो जिसके दरवाजे पे गई थी, क्या दोबारा उसके दर्शन हो पाए मैथिली ठाकुर के? जो माँ बहने बेटी बेटी कह रही थी, तो बेटी लगता है माँ का घर भूल गया और माँ का जो दर्द सुना था कि चुनाव में जो वादा किया था, एक भी काम अगर किया हो तो आप मुझे बताइए। तो ये चुनाव है, सत्ता में आने के लिए झूठ का ही सहारा लिया जाता है, सच का नहीं, क्योंकि सच के साथ तो आप खड़े नहीं होंगे। तो जो झूठ बोलेगा आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो लीजिए, आपका मुद्दे का बात करना चाहिए विधानसभा में, तो जाके लालू यादव के परिवार को कह रहा है धृष्टराज और कौरव। अब आप सोचते रहिए, 5 साल आप जनगणना मिलाते रहिए कि कौन कौरव है और कौन धृष्टराज है, और आपका कितना काम हुआ ये तो आप ही जाने। खैर, अब मैथिली ठाकुर को बोल रहा हूँ तो सच बोल रहा हूँ। और जिन भाइयों को मिर्ची लगे तो भाई अपने घर में किसी से पूछ लेना, 4-5 लोग जाकर, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को बदतमीजी कमेंट ना करें। जो मुझे ठीक लगा मैं वही बात बोल रहा हूँ। उसको अपनी राजनीति करने के लिए नवीनगर, जहाँ से वो विधानसभा का सीट लेके जीती थी ना, वहाँ का विकास करे, ना कि इधर उधर की बात करे।